फसल सुधार हमारा संकल्प मिशन के तहत आज हम पहुंचे हैं गांव कीरठल में। गांव कीरठल में भाई जी 3 टाइम जो है लाइव मिल्किंग चली नरेंद्र जी के यहाँ पे। उसमें 20 किलो 308 ग्राम दूध निकाला भाई जी की भैंस ने, बहुत बेहतर दूध निकाल लिया। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे। और यहाँ पे जो है हरवीर जी सबगा से पहुंचे। अभी तो 3 दिन पहले हरवीर जी कटिया की लाइव मिल्किंग हुई थी, उसने फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन में 14 किलो 330 ग्राम निकाला था दूध। और इधर जो है देवेंद्र जी पहुंचे गौराम लोहारा से। कुछ टाइम पहले इनकी भूरी भैंस की भी लाइव मिल्किंग हुई थी। भूरी भैंस ने जो है 2.5 महीने से ऊपर की भी आई थी, उसने 15 किलो 590 ग्राम दूध निकाला था। तो इसी के साथ में जो है यहाँ पे विनोद प्रधान जी हैं गाँव सबगा से, परवीन जी हैं, जो सुरेंद्र ठेकेदार जी हैं, जो काफ़ी कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ में आज जुड़े हैं यहाँ पे, जो है नरेंद्र जी को सम्मानित करने के लिए। तो नरेंद्र जी से बात करते हैं इस लाइव मिल्किंग के बारे में। राम राम जी। राम राम जी। आप जैसे सबको राम राम। जैसे भाई जी आपने लाइव मिल्किंग कराई, हाँ जी बहुत बढ़िया दूध निकाला भैंस ने जी। तो इस लाइव मिल्किंग के आपको क्या फायदा लगे? फायदा ही है जी इसका। एक मोहर लग गई जी, कितने किलो की भैंस होगी सब जानकारी होगी जी। जो कोई भी देखेगा, कल को कोई हमारे तो पूछेगा भाई हमने इसकी लाइव मिल्किंग करवाई थी, इतने आदमी हमारे पास आए थे, वे लोग थे और ये आए थे, ये चैनल है, ये नाम बताएगा, हम उन्हें बताओगे इस तरह। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हर आदमी कह दे मेरे 23 किलो दे, मेरे 24 किलो दे, 25 किलो दे, वे भी लाइव मिल्किंग तो उसमें जो है ये पक्का हो जा कि हाँ भाई मेरे ने दिया जी। हाँ ठीक है जी। ये एक नाम टिक गया जी, रजिस्टर्ड। आगे जो है बच्चे जहाँ पैदा होंगे उनकी भी हाँ जी, इनकी कीमत में प्रभाव होगा। हाँ जी ठीक है जी। तो और इसके बारे में जो है और पशुपालक है हमारे, उन्हें क्या कहना चाहोगे? सभी भाई को अच्छे पशु पालने चाह जी, अच्छे सीमन का प्रयोग करना चाह जी। सीमन के प्रयोग में भी नरेंद्र भाई जी कई आ जा ऑप्शन उसमें। हाँ सीमन का प्रयोग क्या, हमारे यहाँ पे जो है यूट्यूब चैनल देखे हैं, उसमें कोई भी एक बुल सेलेक्ट कर ले, वो फला बुल बहुत बेहतर है। आजकल ऐसा भी चल रहा है कि पैसे दे के प्रमोट करा ले अपने बुल को। जो अच्छे डॉक्टर लोग हैं उनसे सलाह ले जी, उनसे सलाह लेके जब जानकारी करके और जब उस काम को करे जी। बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया विचार रखे। नरेंद्र जी आपके पास में है जैसे ये भैंस है, हाँ जी। इसके कितने बच्चे हैं अभी आपके पास में? अभी इसके 3 बच्चे हैं जी। कटिया कितनी है? इसकी कटिया फिलहाल हमारे पास में 2 है। एक कटिया ग्राउंड रमवाड़ा में है जी इसकी। अच्छा जी, अच्छी कटिया है वो भी, ब्यारी वो भी एक बार ब्यारी जी। हाँ उसने कितना दूध निकाल लिया? उसने जी करीबन 15-16 किलो दूध निकाला होगा शायद। 15-16। हाँ, सही मेरे ध्यान नहीं, आपके 15-16 पास में जो है वो प्रेग्नेंट है कोई सी? हाँ जी, एक कटिया प्रेग्नेंट है जी। कौन से टिक्के की जी वो? वह एक एबीसी का है जी, वीरावली का जी। अच्छा। आंध्रावाड़ू का जी। उससे है अर्जुन है कोई जोट्टा उनका जी। अर्जुन से है जी। हाँ। और अब की बार इसके नीचे क्या है जी इस ब्यांत में? इस ब्यांत में जिसके नीचे कटड़ा है जी, विराट गुम्मड़ का। देखियो जी, अच्छा सीमन का ये फायदा आज ही बहुत अपने घर पे अपनी नस्ल तैयार कर दी इन्होंने। इसी से जो है किस पशुपालक का फायदा है, अपने घर पे तैयार करेंगे, किसी को पैसे देने से बेहतर है कि अपने यहाँ पर तैयार कर ले। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो जो है फायदे का सौदा है। अभी बात करेंगे हरबीर जी से, जो सबके गांव से पहुंचे। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी जैसा आपने 2 दिन पहले लाइव मिल्किंग कराई अपनी कटिया की, हाँ जी, तो आपको क्या फायदा लगा उस चीज का? भाई इसमें फायदे ही फायदे हैं बहुत। मार्केट में आगे कटिया सब पता चल गया और उसके दाम भी बढ़ गया ऑटोमेटिक ही। हाँ जी, वैसे हरबीर जी तो थे सबगा में, लेकिन कौन जाना था मतलब कटिया को तो हम पहले न सोचते थे जैसी है अपनी नॉर्मल है, गरीब लोगों को पता चला करना भाई अच्छी कटिया है। तो अब की बार उसमें जो है उसका जब टिक्का लगेगा तो उसमें सोचा आपने किस चीज का लगवाना उसे? नहीं, बहुत सलाह करके बहुत सोच समझ के टिकट लगवाएंगे उसका, बढ़िया बीज का टिकट। अब पहले वाली गलती नहीं होगी कि पहले वाली तो गलती अब दोबारा हो ही नहीं। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। हाँ राम राम जी। राम राम जी। जैसे जी आपने अभी 1 महीने पहले, महीना तो हुआ भी नहीं खैर, भूरी भैंस की लाइव मिल्किंग कराई। हाँ, तो उसका मेन पर्पज क्या था? उसका मेन पर्पज यही था भाई, भैंस एक तो नस्ल अच्छी, भैंस की भूरी की बहुत अच्छी नस्ल है जी। मुर्रा नस्ल में, वहाँ लोगों को दर्शाना था कि भाई यह इतनी अच्छी भैंस है। एक दूध भी उसका बहुत अच्छा निकला
जैसे 2 महीने की ब्याई हो रही थी, 2 महीने तो ऊपर की ब्याई थी, जी। तो उसने दूध भी अच्छा निकाल लिया। हाँ जी, 15,590 निकाला, बहुत हाँ, बेहतर दूध एक है। उसका जो हमने टिक्का लगवाया था वो विक्की बुल का लगवाया था। उसके नीचे जो कच्चिया थी वह भी बहुत सुंदर थी। हाँ जी, वो तो खैर दुर्घटना होगी उसके हाँ साथ चलो में। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुंदर थी। बहुत सुंदर तो थी। इस वजह से नस्ल सुधार की वजह से ही वो काम करवाया, और हम इस नस्ल सुधार के मामले इसमें ग्रुप में कार्य कर रहे हैं। इसी वजह से कर रहे हैं भाई, लोग बाग जागरूक हो, अगर नस्ल पर ध्यान दे, अच्छे अच्छे पशु हमारी यूपी में भी पैदा हो जैसे हरियाणा में हो रही। हाँ जी, मशीन तो वहां भी नहीं है कोई, ना वहाँ मशीन नहीं है, सीमन का ही, वो सीमन का अच्छे ही खेल सीमन है का ही सारा। वो है। इसी वजह से वहाँ नस्ल सुधार हो रही और अच्छे अच्छे दूध की भैंस है। और इसी बात को देखते हुए यह मुहिम हमने चलाई कि भाई हमारे यहाँ भी नस्ल सुधार हो, लोगों में प्रचार कर रहे इस बात का। इसी वजह से ये लाइव मिल्किंग करवा रहे, हम मान सम्मान करने के लिए था वहाँ। हाँ जी, तो क्योंकि हो हाँ जी, वैसे हमारे यहाँ पे जो है किसान तो रहा नहीं, वो सीमांत हो गया, बहुत हाँ कम जमीन रहेगी हाँ उनके हाँ पास हाँ में। हाँ हाँ, नौकरी का कोई बच्चों के लिए कुछ ऐसा है नहीं कि वो नौकरी कहीं पे कुछ बिल्कुल मिल जाएगी बिल्कुल उन्हें। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को देखते हुए पशुपालन में कुछ स्कोप नजर आवे, हाँ कुछ उम्मीद है पशुपालन से। हाँ, दादा लाई काम है अपना, कोई सीखने के भी कोई वो नहीं समय ना सीखे रखते सिखाए आए। हैं तो सभी। हाँ जी, तो इसमें कुछ फायदा दिखे आपको आगे आने वाले टाइम में? भाई उम्मीद तो हम करें कि इसमें फायदा ही फायदा है, जो इसको इसे अपनावेगा वो टोटे में तो रहने का नहीं। नहीं, बहुत से आदमी कह दें कि भाई पशु रखना जो है महंगा पड़ गया, कोई फायदा नहीं रहा, भाई कि ना सुनो, बेच दो, हाँ। 2 किलो दूध मोल ले लेंगे। पशु रहना वो महंगा इसलिए बढ़ गया, अब हम मान लिया 7 किलो की 8 किलो की भैंस रखे, जी। अब उसमें तो उसका राशन लावे, कि उसे हम पीवे, कि उसके बच्चे को पिलावे। जी बच्चे दूध की भैंस होंगी हर घर में, जी तो मतलब आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी जी। भाई 15 लीटर से ऊपर की भैंस ही पाओगी, उसमें तो भैंस अपना राशन भी लाओगी और परिवार भी दूध पिएगा, आमदनी बढ़ेगी। हाँ जी, अच्छा बच्चा पैदा होगा 4 अच्छा, साल बाद, 3 साल अगर बाद वो भी मार्केट बच्चा में अच्छा होगा। पैदा होगा, नस्ल अच्छी बनेगी, मतलब ये सुधार के लिए ही है, बस सुधार ही होता चले जाएगा आगे। देखो जी, देवेंद्र जी ने कितनी अच्छी बात कही, सराहनीय बात कही बहुत। और ये जो है आपको बता दूं, नस्ल सुधार हमारा संकल्प मिशन में जो है ये अपनी प्रमुखता से जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं ये भी हमारे साथ। कुछ जो है बातचीत करेंगे विनोद प्रधान जी से, सब गाँव से। प्रधान जी राम राम। जी सभी को राम राम। प्रधान जी जो है हर कार्यक्रम में मौजूद होते हैं जहाँ भी लाइव मिल्किंग हो, पशुपालक को जो है सम्मानित करने के लिए। तो प्रधान जी, जैसे पूरे गांव की जिम्मेदारी मिल रही, जी तो फिर भी आप जो है टाइम निकाल के पशुपालक के पास में जा रहे हो उसे सम्मानित करने के लिए, उसकी क्या वजह है? वजह ये है जी, उसकी कार्यभार तो गांव का संभाल रहा जी, मैं ग्रामवासियों की नरमाई रही, भाई सहयोग है उनका 2010 से जी। और पशु के शौकीन छोटे मोटे सदस्य ही हैं, बाकी भैंस भैंस के इतने शौकीन नहीं थे, छोटे छोटे के थे भाई। अच्छा जी। अब भैंस के आप लोगों के माध्यम से भाई वो क्या रहे ना भाई, जैसी संगत हो आदमी ऐसी बात सीखे है कि आप लोगों की संगत मिली तो भाई इस दिशा में चल पड़े। इससे ये है जी, जैसे अब नरेंद्र भाई के यहाँ किठल में बैठे आप जी। और इनकी भैंस की लाइव मिल्किंग चली, उसका दूध आप सभी लोगों ने देख लिया और बाहर सब लाइव चल ही रहा था। इसका दूध देख लिया 4 टाइम। हाँ जी, 4 टाइम हो गया। ठीक है ना, वो थोड़ी मिस्टेक होगी तो 4 टाइम तो सबने देख लिया। तो 20 लीटर और 308 ग्राम दूध इस हाँ भैंस जी, ने 20 किलो। हाँ 20 किलो घंटे की तोल। हाँ जी, 308 ग्राम। 308 ग्राम सबने देखा। जी अगर इसका दूध हम दूध दिया क्या देगा नरेंद्र भाई, तो 22-23 किलो दूध बैठ गया। बिल्कुल जी। 22-23 लीटर दूध दूध दिया क्या, उसमें से 15 लीटर भी देगा तो सारे पशु का खर्चा निकाल लेगा। 15 लीटर के पैसे से सारे पशु का बाट डल जाएगा उसमें, तो यह इनकम बढ़ी। और जो 2 भैंस का और अलग से बेचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ जी, 2 पशु ना रख के एक बेहतर ऐसा पशु रख लो, एक रख ले तो वो और बेहतर है। ये भी जरूरी नहीं कि 5 लाख की 8 लाख की 7 लाख की भैंस ले आके घना दूध देगी। अच्छी वैरायटी की अच्छी नस्ल के पशु खरीद ले आदमी और उसका ठीक ट्रीटमेंट कर ले, उससे आगे अच्छा सीमन लगवा के उसको
अच्छे बच्चे पैदा कर लेना। नरेंद्र भाई ने 3 कटिया पैदा कर दी, एक कटड़ा हो रहा, एक कटिया इसकी 7 महीने की प्रेग्नेंट है जी शायद। हाँ, 3 महीने में उसके भी रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो हमें अब नॉलेज हुई, हम अब लोगों को बता रहे। नरेंद्र भाई को अब से 4 साल पहले नॉलेज थी, इसने अपने पशु में सुधार कर लिया। 4 साल पहले हमें भी होती 3-4 कटिया, हम सवाल भी पैदा कर लेते भाई। तो प्रधान जी, इससे ये अर्थ निकले हैं कि अच्छा पशु रखने में सारे फायदा है। किसान की वृद्धि के 2 साधन है जो आम किसान आदमी है, फसल और पशु। अगर किसान के फसल है, घर में पशु नहीं है तो किसान नहीं। और बिल्कुल जी। फसल पे अकेले पर निर्भर रहेगा, घर में छाई नहीं मिलेगी, बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, तो किसानगिरी का काम भी नहीं कर सकता। और प्रधान जी, वैसे भी फसल के लिए जो जमीन चाहिए, जमीन कम होती जा रही है अपने एरिया में। जितना भी किसान है, हर पीढ़ी दर पीढ़ी वो कम होती जा रही। जैसे भाई जमीन कम हो रही, हाँ जी। जमीन कम होने के कारण हर कोई परिवार ऐसा बच रहा होगा, डॉक्टर साहब कोई परिवार ऐसा बच रहा होगा जो दूध नहीं बेचता। जी 8 किलो की एक भैंस ले रहे, 2 किलो उसका दूध बेचे। 2 किलो दूध बेचने से लाभ थोड़ी हो रहा है जी कुछ। वो भैंस अच्छी रख ले, 15 किलो की रख ले, 16 की रख ले, 18 की, 12 किलो की तो चाहिए उसको। बिल्कुल अगर चाहिए 12 जी। किलो दूध की भैंस किसान के घर में है और आगे जब वो प्रेग्नेंट हो, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके अच्छा सीमन लगवा लेगा, उसका कटिया अच्छी होगी, वो 18-20 लीटर दूध देगी। हरियाणा में जहां, राजस्थान में जहां, यूपी के आदमी पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए दे के पशु लावे हर साल। हाँ जी, 2 लाख से तो कम ठीक सा पशु ठीक है। मिलता ही नहीं। मैं भी लाऊं, मैं भी उधर से ही लाऊं। और जो हम अपने क्षेत्र में थी भैंस लें, 2-2.5 लाख रुपए अपने किसान को दे दें तो उसे फायदा होगा। तो अपने यहाँ अच्छी नस्ल तैयार करें, ज्यादा न रख के जी कम रख ले। हम कई बार कह चुके ये बात। देखो जी, प्रधान जी ने जैसे बहुत बढ़िया बात की। हमारे सबका गांव में हरबीर जी के यहाँ लाइव मिल्किंग करी, आप सभी लोग थे। जी इसकी कटिया की कीमत बढ़ी, हाँ जी। इसके परिवार में खुशहाली हुई, पूरा परिवार खुश है। हमारे 15 लीटर दूध की भैंस किलो की। हाँ जी, उसमें जो था बताया था कि हरवीर जी जो ऐसा 1.25 लाख रुपए में सेल करना जी चाह रहे जी थे। जी। अब उसकी कीमत तो बढ़ी होगी, हम तो अपने मुंह से क्या कहे, 2-3 लाख की, पर कुछ तो बढ़ी वा। बिल्कुल बढ़ी जी। क्यों जी? अगर उसको सेल भी करेंगे तो हमें उसके 2 रुपए अच्छे मिल जाएंगे। अच्छे दूध मिल जाएंगे। बेचेंगे, 5 किलो ये रख लेगा, 10 किलो बेच लेगा जब भी काम। आने वाले टाइम पे ठीक सीमन का इस्तेमाल कराकर बच्चे जो आएंगे उसके, हाँ। तो वो जो है फायदे के आएंगे सारे। जी, कोई जो है नुकसान नहीं रहने को और हमारे क्षेत्र में अब जैसे आप लोगों के माध्यम से ये प्रयास चल रहा, तो इससे वृद्धि भी हो रही। भाई रोहित भाई ने, हुड्डा जी ने ककोर में करवाई, बिल्कुल जी। फिर हरबीर जी ने सबका में करवाई, अब चाचा ने सिर पर लोहारा में करवाई जी आज किरठल में करवाई। तो इससे चल रहा प्रोग्रेस है। हाँ, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जो जागरूकता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आने वाले नरेंद्र टाइम भाई में। जैसे एक नॉर्मल किसान है और थोड़ी जगह में ही बहुत काम कर रहे, अच्छे पशु ले रहे। और भाई एक बात और है, जैसे नरेंद्र भाई की भैंस ने अच्छा दूध निकाल लिया जी तो मार्केट बनी। बिल्कुल प्रधान जी। यू सेल करो ना करो, वो अपना शौक भी है जी। कोई 2 रुपए कमा ले, कोई अपने शौक में रख ले, भाई दूध बेच के कर लेंगे, रोजगार तो मिला। और भाई जब सम्मानित हो आदमी, देखो एक गर्व की बात है। 20 लीटर दूध की भैंस बहुत बड़ा काम है किरठल, कोई और भी पा सके, पर वो हो सके जागरूक ना हो। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, नरेंद्र भाई की तरह और किसी के पास अच्छा पशु है, लाइव मिल्किंग करवावे, और फिर दिखे जलेबी धरी, खूब जलेबी मिले हैं, और 4 आदमी अपने 12 में बड़ा जी लगे जी। आज ही दूर दराज तक का बात जा कि भाई जी, जी। फला आदमी के यहाँ पे इतना बढ़िया पशु है, देखने भी हमें 2 आदमी पशु को। जी जी। और पशु का ये काम ऐसा है जी, इसमें कोई बुराई भी नहीं दे सकता। नहीं जी, तो जो दादा काम करे थे और मारे थे यार, लोग गाली देते। दादा परदादा के टाइम तो चलता आ रहा है। ये तो एक किसान का मेन साधन है, जैसे जी, जी, खेती है ऐसे ये जो है पशुपालन जो है बिल्कुल। रोजगार का मेन हिस्सा है किसान का। जी जी। तो और लगभग अब तो जो पहले देशी पशु थे यूपी में, वे नहीं रहे, सब चेंज हो रहा। प्रिंस इधर देखो जो प्रधान जी ने अपने बहुत बढ़िया विचार व्यक्त किए पशुपालन के लिए। अब जो है प्रवीण भाई जी से बात करेंगे। प्रवीण भाई जी जो है यूपी पुलिस में कार्यरत हैं, लेकिन यूपी पुलिस में कार्यरत रहते हुए भी ये जो है हर मीटिंग में टाइम निकाल के पहुंचे हैं। और जो है प्रवीण भाई जी खुद भी एक बहुत बेहतर पशुपालक है, इनके पास भी बहुत उम्दा नस्ल के पशु हैं। तो बात करते हैं प्रवीण भाई जी से। भाई जी राम राम। राम राम जी। भाई जी, जैसे आप भी पशु रखो जी।
और आप हर जगह मीटिंग अटेंड भी कर रहे, नस्ल सुधार हमारा संकल्प मिशन के तहत। जी तो आप क्या राय देना चाहोगे इस बारे में? हम तो ये कहेंगे जी, आज के समय में जमीन तो रह रही थोड़ी थोड़ी सभी के पास में, किसी के पास में 5 बीघे, किसी के पास में 10 बीघे। अच्छे अच्छे पशु पालेंगे और आय में वृद्धि होगी। जैसे भाई नरेंद्र जी की भैंस है यार, जी अब इसकी कीमत तो बढ़ी, साथ में जो है कचिया है, कटड़े है, उनकी भी कीमत बढ़ी। और जो क्षेत्र में और भी जो अच्छी भैंस है वे भी अपना दूध तुलवा, उनकी भी कीमत बढ़ेगी। जागरूकता आएगी क्षेत्र में। आज उसी में फायदा है। अब वरना अपने यहाँ तो ये चल रहा कि भैंस भी आई, वो बच्चा दूध से हटा, वो 8-10 हजार रुपए का दे दिया। बिल्कुल, अच्छे सीमन लगवाओगे तो वृद्धि होगी। हमारे चचा बच्चे जी अब इनका थार पर कर गाय है बहुत अच्छी और देसी नस्ल की, जी। और इन्हें ये भी नहीं पता सीमन कैसा लगवाया कैसा नहीं है। तो जागरूकता होगी लोगों में, तभी तो सीमन अच्छा तो आने वाले लगवाएंगे। टाइम पे ये कह ही नहीं सकते कि भाई इसका बच्चा भाई बेहतर हमें आया, ही नहीं कैसा पता है, किसका कैसा बच्चा नहीं है किसका नहीं है। और हमें ही खुद नहीं पता था, मैं ये साहिवाल गाय है, हमें जी। हमें ही नहीं पता किसका वो लग रहा सीमन उसके। तो जागरूकता जो है रोहित भाई द्वारा फैलाई जा रही है जो, तो ये तो बहुत अच्छी गर्व की बात है। और ये जो हरियाणा में जहाँ लोग यही भैंस खरीदेंगे आगे चल के भविष्य में। नहीं, वैसे हरियाणा का जैसे मुद्दा है कि हरियाणा में हरियाणा में भी कोई आज के टाइम में अगर पशुपालन की बात देखी जाए, जो जमुना से लगता हुआ एरिया है, इसमें बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें पशु ही नहीं है। हाँ है ही नहीं। जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आ गया वहां पे पशु नहीं है, लेकिन वो पशु फिर भी पाल रहे हैं। वो खरीद कर लाना है, छोटे बच्चों को तैयार करे हमारे जहाँ, और यही उन्हें खरीद कर लिया मैं वापसी। और युवा वर्ग तो जो है करना ही चाहता, भैंस पालना ही चाहता। देखो आना तो 10-15 पड़ेगा। हजार रुपए की नौकरी कर लेगा, पर इसमें नहीं करना चाहता। और इसमें लाभ है। नहीं, इसमें सारा ही लाभ है। हाँ। अपने घर पर अगर रहेगा अगर अपना- तरीके से करेगा, अपने घर में 2 घंटे सुबह काम करना, 2 शाम को करना, पूरा दिन फ्री। बहुत अच्छे विचार हैं जी प्रवीण जी के। देखो जी, हमारे साथ में है निखिल मलिक जी बड़ौत से। निखिल मलिक जो है युवा पशुपालक हैं और जो नीली रावी पे बहुत बेहतर काम कर रहे। और अभी अभी जो है अर्जुन तोमर भाई ने जो नस्ल सुधार मिशन में जो नंदी बुल दान किया अपना, शंभू नंदी, निखिल भाई उसको लेके गए साथ में उसकी सेवा के लिए। तो निखिल भाई से पूछेंगे, जैसे युवा हैं और पशुपालन कर रहे हैं, उसमें क्या फायदे आ रहे हैं आपको? निखिल भाई क्या हाल है? नमस्कार, बड़ू को नमस्कार। पहले तो नमस्कार जी। भाई साहब, पशुपालन में बहुत ज्यादा फायदा है आज के टाइम में। मैं तो अपने जो युवा पीढ़ी है, पहले तो मैं नहीं कहूँगा, जो ये भाई मतलब कि किसान वर्ग है, छोटा 10 बीघे का 12 बीघे का किसान है भाई। मैं बड़ौत शहर में रहता हूँ। बड़ौत शहर में मेरे यहाँ सारी चीज मोल की है, फीड भी मोल का आता है, घास भी मोल का है। मैं 75 रुपये लीटर सेल कर रहा दूध भैंस का बड़ौत शहर में रह गए जी। मेरे यहाँ घास भी मोल का है, फीड भी मोल का है। अगर गाँव का, किरठल गाँव का, सबका गाँव का, ककोर गाँव का कोई भी किसान घर का घास पैदा करके अगर 10 किलो 20 किलो दूध भी शहर में सप्लाई कर रहा, तो वो 50,000 की इनकम पर मंथ कर लेगा। जैसा निखिल भाई अब ट्रेंड चल रहा है, अपना टिफन ले और 10-12-15 हजार की नौकरी पे चले जा, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई बड़ौत सुबह शाम रेल भर का जावा है दिल्ली की तरफ को। जी। मेरे घर के भी कहते मजा तू दिल्ली की तरफ को चला जा, पर मन ने अपने घर वालों को मना कर देता। मैं देड़ी तक पैर पार नहीं काटने का, मैं अपना पशुपालन में क्रेज है मेरा, मैं अपना पशुपालन ही काम करूँ। तो जैसे आपको अब कहीं 20 हजार की नौकरी मिले और आप पशुपालन कर रहे, तो दोनों में से कौन सा बेहतर है? भाई पशुपालन करूँ मैं तो उसमें फायदा है इससे हाँ नौकरी जी, के बहुत मुकाबले ज्यादा। में? हमारी दादा लाई कार है जिया, वहां पर रह के हाँ जी ना जी करनी पड़ेगी, सर भी कहना पड़ेगा। 15,000 की नौकरी, तड़की 5 बजे 5 वाली रेल में दिल्ली भी जाना पड़ेगा, बैग टांग के भूस की डाल रेल का भरगा जाना पड़ेगा। अब मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, अब मैं 6 बजे सारा काम करके फिनिश हो लूँ। 2 घंटे की सुबह जॉब है, 2 घंटे की दिन में है, 2 घंटे की सांझ को है। और भाइयों का प्यार मिल रहा, घर का दूध मिल रहा, 2 पैसे की इनकम हो रही, वह 15,000 की नौकरी और यहाँ का पशुपालन कुछ नहीं मान्य रखता, वो बेकार है। अगर वहां 15 की जगह 30 भी मिल रहे तो अपना पशुपालन करो भाई। सब युवा पीढ़ी को हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने घरों एक देसी गौ माता रखो, एक मुर्रा नस्ल की भैंस पैदा करो, और जैसे 20-20 किलो दूध भैंस निकाल रही, आपके घरों भी एक दिन ऐसे ही भैंस पैदा होगी, ऐसे गौ माता पैदा होगी। देखो जी, बहुत बढ़िया विचार हैं निखिल मलिक भाई के।
और अब बात करते हैं जी ताऊ जी से। राम राम ताऊ जी। जैसे आज गांव में यू भाई जी की भैंस ने जो है 20 किलो से ऊपर दूध निकाल लिया, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, बात यह है कि परिश्रम करने से जीवन बनता है। हाँ, जब अपने पशु की अच्छी तरह से देख रेख करेंगे और अच्छी नस्ल पैदा करेंगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारी युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी, देखो, जो माना गवर्नमेंट जॉब पर लग रहा है जी, वो तो बात दूसरी है। युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा। और जो पशु जो होता है ये तो देख रेख का होता है। यदि हम इसकी देख रेख अच्छी ढंग से नहीं करेंगे तो अच्छा दूध नहीं देगी। सही बात है। नस्ल भी भले अच्छी हो। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ। कोई भी चीज हो, खेती हो, कोई भी चीज हो, देख रेख वो मांगेगी। हाँ, तो खेत के अंदर भी हम परिश्रम करते हैं, अच्छी पैदावार लेते हैं और नाम भी होता है इलाके में। और अब हम जैसे हम पशु भी ले रहे हैं पर हमारी भैंस इतना दूध नहीं दे पाती क्योंकि हमारे पास अच्छी नस्ल नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात है। और अब हमें हमारे बच्चों को खेती का शौक है, बहुत तकड़ा शौक है। कभी मेरा बंधु कगड़ी पर से, यहाँ से किरथल से कगड़ी पर गए हों जी, तो वहां पर हमारा खेत यदि देखेंगे तो चारों तरफ कुछ तार लग रहे, तिरंगे की एंगल है और हमारा जो है 93 कुंटल का बिगाई निकल रहा जी अब का। जबकि वहाँ जो जयंत के यहाँ आए वहाँ भी ये बताया कि अब का पैदावार कम है जी, पर हमारा पैदावार बिल्कुल कम नहीं है। और सरकारी जॉब करते करते, हाँ, सरकारी जॉब, हाँ, सारे बच्चे हमारे सरकारी नौकरी पे हैं। उसके बावजूद भी खेती में एक लड़का जो बेरोजगार है जी, 15,000 रुपए महीना की नौकरी पे, वो 4 बजे खेत में जा ले जी और खेत में काम करके फिर चेतना इंटर कॉलेज में पढ़ाता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँ कि पशुपालन का जो ये रोजगार है ये किसान के लिए अत्यधिक लाभकारी है। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद मास्टर। देखिए किसान साथियों, आज हम पहुंचे थे किरठल गांव में और भाई नरेंद्र जी हमारे साथ में हैं और हमारी पूरी टीम भाई का सम्मान करने के लिए पहुंची है क्योंकि भाई की जो भैंस है उसने लाइव मिल्किंग में 20 किलो 308 ग्राम का रिकॉर्ड बनाया है। और हमारे प्रधान जी जो है पगड़ी पहनाकर जो है हमारे नरेंद्र भाई को सम्मानित करे जी। हाँ, मेला पहना के चलो जी, पगड़ी बड़े भाई को करेंगे। बहुत बढ़िया जी। देखिए किसान साथियों, ऐसे जागरूक होना चाहिए आपको भी। देखिए कितनी अच्छी चीज है। ये सम्मान हर किसी के नसीब में नहीं होता जी, ठीक है। और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करने के बाद ये सम्मान मिलता है। भाई ने जो है देखो इतनी मेहनत करी। मिठा भी खिलवाओ जी, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। देखो जी, ये सम्मान हर किसी की किस्मत का नहीं होता और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। ये गुरुजी है, परिवार से है। अच्छा जी, बड़े सम्मान की बात है, ये अच्छी बात है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत हम आपके बहुत बहुत आभारी है। आपने हमारे यहाँ आकर हमको सम्मान दिया और ये एक देखिए मास्टर जी, हमारी तो ये इच्छा है कि ऐसी शुभ घड़ी जीवन में कि सबको नहीं मिलती। बिल्कुल जी, प्रयास करने के बाद ही मिलती है। प्रयास करने के बाद मिलती है। देखिए हमारी जो टीम है जी, और हमारी टीम के जो मुखिया है वो है जी रोहित हुड्डा जी का कोर्स है, दिल्ली पुलिस में, आज नहीं आ पाए। और बाकी हम सभी जो है मिलकर एक साथ क्यों कार्य कर रहे हैं कि हमारे बागपत जिले में भी, आसपास के जिले में भी बहुत अच्छे अच्छे पशु हर घर में हो और अच्छे नस्ल पे ही हम कार्य करें, क्योंकि हर घर में बढ़िया कटिया हो और हर आदमी को सम्मान मिले। देखो, अब जब हम इतने श्रेष्ठ कार्य करते हैं जी, वो यूं कहते हैं एक चीज दवा होती है, एक दुआ होती है। एक दुआ जी, दुआ ऊपर से तरंग के रूप में आती है जी। और वो जीवन में जब इतने प्रयास करेंगे तो सफलता आगे आगे चलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्य है और आगे भी आते रहेंगे। बिल्कुल जी, हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी प्रधान जी, अगर हमारा कोई किसान भाई, पशुपालक, कोई शौकीन भाई
किसी के पास अच्छा पशु है तो वो नून निराश ना हो कि मेरी तो 12 लीटर दे रही, हाँ जी, वो अगर वो उसमें लगन मेहनत करे और आप लोग उसे हमसे संपर्क करें, जी उसकी लाइफ मिल्किंग करवाओगे, उसको पूरा सहयोग और पूरा सपोर्ट करें। बिल्कुल, हमारी टीम पूरी सपोर्ट मिलेगा जी हमारी टीम की तरफ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी के साथ जो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और सभी को जलेबी जय खाओ। जवान, जय किसान, जलेबी खाओ और मौज लो। जय जवान जय